अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी टिशू। अभी सेकेंडरी टिशू की जो है ना कौन कौन सी सिग्निफिकेंस होती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि प्लांट्स में दो टाइप्स की ग्रोथ होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट्स की वेट बढ़ती है, वेट जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ में बढ़ती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर होते हैं, सेकेंडरी टिशू रिक्वायर होते हैं। तो सेकेंडरी टिशू के जो होते हैं ना, अभी उनका क्या रोल होता है, सही है ना। अभी सेकेंडरी टिशू रिक्वायर फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर होते हैं, सेकेंडरी टिशू रिक्वायर होते हैं। और सेकेंडरी टिशू की क्या इंपॉर्टेंस है, सही है। अभी पहली इंपॉर्टेंस ये है कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है वाटर और जो मिनरल्स होते हैं ना उनका, सही है। प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है ना नीड होती है किसकी, वाटर्स एंड मिनरल्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और जो मिनरल्स होता है ना उसकी क्या होती है, उसे नीड होती है। और एंड फूड जो है ना फॉर एंड फूड कंडक्टिंग फॉर ग्रोइंग द प्लांट। और क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होता है प्लांट की नशोनुमा ज़्यादा होती है, सही है। मतलब फूड की कंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है ताकि क्या हो, प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ हो। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना, इट आल्सो प्रोवाइड द फ्रेम जो है ना सपोर्ट जो है ना टू इट्स बाय प्रोड्यूसिंग द न्यू कंडक्टिंग एंड मैकेनिकल टिश्यू। मतलब इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट मिलती है किसको, प्लांट को, टू इट्स बाय प्रोड्यूसिंग न्यू कंडक्टिंग एंड मैकेनिकल टिश्यू। सही है। इससे क्या होता है कि न्यू कंडक्टिंग और जो मैकेनिकल जो टिश्यू होते हैं ना वो बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्लांट को क्या होती है, सपोर्ट मिलती है सेकेंडरी जो टिश्यू होते हैं ना उससे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इन एडिशन टू दिस कैम्बियम जो है ना फॉर्म द कैलस। कैम्बियम जो होता है ना वो क्या करता है, कैलस की फॉर्मेशन करता है। कैम्बियम, कैलस क्या होता है, कैलस एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। सही है। अभी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो होता है ना वो हमारा क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। सही है। अभी कैलस की जो है ना क्या होती है, फॉर्मेशन होती है अराउंड द वूंड। मतलब कोई भी जो होता है ना, मतलब कोई भी डैमेज हिस्सा होता है स्टेम का, तो उसको भरने के लिए क्या होती है, कैलस बनता है। वहाँ पर जल्दी से पैरेन्काइमा सेल्स आते हैं, और पैरेन्काइमास क्या करते हैं, वो जो वूंड्स जो होता है ना उसको फिल कर देते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना ये इसी में ही आता है। उसके बाद जो होता है ना कैलस बनता है ड्यूरिंग द ग्राफ्टिंग। जब क्या होता है, ग्राफ्ट जो होता है ना बनता है, ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग एक्चुअली पैवनकारी को कहते हैं। मतलब एक प्लांट जो होता है वो दूसरे प्लांट पर ग्राफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है, तो इस प्रोसेस को ना हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग में भी क्या होती है, कैलस की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्या है, सेकेंडरी टिशू की जो है ना इंपॉर्टेंस है। मतलब सेकेंडरी टिशू जब बनता है तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड की कंडक्शन करता है,
ताकि प्लांट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और उसके बाद क्या होता है, प्लांट को जो है ना सपोर्ट भी मिलती है, सही है ना। उसके बाद क्या होता है, न्यू कंडक्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू बनते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट का काम भी करते हैं। उसके बाद जो होता है प्लांट को जो है ना कैलस की फार्मेशन भी होती है। अभी कैलस क्या होता है, कैलस एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड जो होता है ना मास ऑफ क्या होता है, सेल्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और कैलस जो होता है ना वो फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग जो है ना क्या बनते हैं, जब सेकेंडरी टिश्यू बनता है। और सेकेंडरी टिश्यू की वजह से जो है ना कैलस की फार्मेशन भी होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारी एनुअल रिंग्स होती हैं। अभी एनुअल रिंग क्या होता है, एनुअल रिंग्स होती क्या है एक्चुअली जो है ना, देखें अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, वेस्कुलर कैम्बियम बताया था। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। और वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएट और क्या बनता है, जाइलम और फ्लोएम को बनाता है, सही है। अभी एनुअल रिंग्स क्या होती है, अभी एनुअल मतलब सालाना, समझ रहे हैं ना। कंसेंट्रिक क्या होती है, कंसेंट्रिक जो है ना एक्चुअली ये लेयर्स होती है जो क्या होती है, एवरी ईयर बनती है। कॉल्ड क्या कहलाती है, एनुअल रिंग्स। अभी कंसेंट्रिक मतलब कई जो है ना लेयर्स होती हैं, वो क्या बनती हैं, हर साल बनती हैं, तो उनको जो है ना कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स कहते हैं। अभी स्प्रिंग वुड और जो होती है ना समर वुड, सही है, ये मिलकर क्या बनाती है, एनुअल रिंग्स। अच्छा, अभी समर वुड और क्या होता है, स्प्रिंग वुड। समर वुड को जो है ना हम ऑटम वुड भी कहते हैं। अच्छा देखें, वेस्कुलर कैम्बियम होता है ना, उसकी क्या होती है एक्चुअली एक्टिविटी जो है ना डिक्रीज और इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू जो है ना, अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन्स के लिहाज से क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है वो कम ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको पहले भी डायग्राम बनाकर दिखाया था कि फॉर एग्जांपल आउटर क्या होता है, आउटर कार्क कैम्बियम होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड में जो होता है ना कॉर्टेक्स होता है, और थर्ड में जो होता है ये स्टील होता है। स्टील के अंदर जो है ना हमारा क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। और वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, इनसाइड भी डिवाइड होता है और आउटसाइड भी डिवाइड होता है। जब इनसाइड डिवाइड होता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है। और आउटसाइड जब डिवाइड होता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी जो है ना फ्लोएम की फॉर्मेशन करता है। अब वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ डिवाइड होगा तो बनाएगा सेकेंडरी क्या, जाइलम। और बाहर की तरफ डिवाइड होगा तो बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा, बाहर की तरफ जो होगा सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगा। अभी सेकेंडरी जाइलम, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम जो होता है ना वो फूड कंडक्शन का काम होता है। जाइलम का मेन पर्पस क्या होता है, टू कंडक्ट द फूड। फूड जो होता है ना उसको कंडक्ट करता है जाइलम। और जाइलम के पास क्या होती हैं, वेजल्स होती हैं। अभी वेजल्स जो होती है ना वो क्या होती है, साइज़ में छोटी बड़ी बनती हैं। जब मट्टी जो सॉइल होता है ना उसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना
तो क्या होती है, लार्ज वेजल्स बनती हैं। और जब सॉइल में जो है ना वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है ना, तो स्मॉल वेजल्स बनती हैं। अभी आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें, ऑटम जो होता है या जो समर होता है उसमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है सॉइल में, तो पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना प्लांट टेकअप करेगा। जब टेकअप करेगा तो लार्ज वेजल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, वेजल्स जो होंगी ना वो लार्ज बनेंगी। तो स्प्रिंग या जो ऑटम या जो समर जो होता है ना, उसमें क्या होती हैं, उसमें जो है ना लार्ज, उसमें जो है ना मतलब कि स्मॉलर वेजल्स बनती हैं। स्प्रिंग या जो ऑटम या जो समर होता है इसमें स्मॉल वेजल्स बनती हैं। और जो स्प्रिंग जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, लार्ज जो है ना वेजल्स बनती हैं। तो अभी स्मॉल और लार्ज वेजल्स क्यों बनती हैं, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी की वजह से जब पानी ज़्यादा होगा सॉइल में तो इसकी एक्टिविटी और तेज़ होगी, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, बड़ी बड़ी वेजल्स बनाएगा। और अगर जब पानी की कंसंट्रेशन सॉइल में कम होगी तो वो क्या करेगा, वो स्मॉल वेजल्स बनाएगा। और आपको पता है पानी की कंसंट्रेशन ऑटम या स्प्रिंग में कम होती है, ऑटम या समर में कम होती है, और जो स्प्रिंग जो होता है ना उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को मिला के नाम क्या कहते हैं, एनुअल जो है ना रिंग्स कहते हैं। तो ये एनुअल रिंग्स के ज़रिए जो है ना हम क्या करते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, कोई भी एरिया है उसके उस क्लाइमेट को भी जो है ना हम क्लूज़ करते हैं, मतलब उसके क्लाइमेट को का भी हम पता लगा सकते हैं। सही है। उसके बाद क्या करते हैं प्लस में जो है ना हम वहाँ की जो है ना एज जो होती है ना उस प्लांट्स की ना, वो भी डिटरमाइन करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्लांट की जो एज होती है वो भी इन रिंग्स के ज़रिए जो है ना मेजर करते हैं। मतलब इन रिंग्स को क्या करते हैं, काउंट कर कर जो है ना प्लांट की जो एज होती है उसके बारे में भी यही बताते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्या है, ये एनुअल जो है ना रिंग्स कहलाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये सारा का सारा डिटेल इसी में ही था। अब मैं पिछले टॉपिक्स को रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फर्स्ट में मैंने आपको प्लांट टिश्यूज़ पढ़ाए थे। देखें प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं। प्लांट के पास स्केलेटन तो नहीं होता, जैसे एनिमल्स के पास स्केलेटन होता है, प्लांट के पास स्केलेटन नहीं होता। प्लांट्स के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और वो जो टिश्यूज़ क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर जो हर्बाशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर टर्जिडिटी एक कंडीशन बनती है, उस कंडीशन के ज़रिए क्या करते हैं, उनको सपोर्ट मिलती है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना वो सपोर्ट देने वाले जो सेल्स जो टिश्यूज़ होते हैं ना एक्चुअली क्या होते हैं, उनके अंदर जो है ना वो सब के सब मिलकर प्लांट को एक सपोर्ट का काम भी कर देते हैं। अच्छा, जो है ना फिर मैंने आपको बताया प्लांट्स में जो है ना दो टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ होते हैं जो डिविजेबल होते हैं, जिनके सेल्स में सलाहियत होती है डिवाइड होने की, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब उनमें डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती, वो होते हैं परमानेंट। फिर परमानेंट भी जो होते हैं दो टाइप्स के बताए थे मैंने आपको, एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में तीन टाइप्स आ जाते हैं, पैरेन्काइमा आता है, कोलन कायमा आता है और स्केलेरन कायमा आता है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं वो दो टाइप्स के आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक के भी मैंने आपको तीन टाइप्स बताए थे, कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा जो है ना लेटरल मेरिस्टेम, एंड थर्ड इज जो है ना इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के दो टाइप्स थे, कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर जो है ना कैम्बियम जो है वो इसी में इंक्लूड हुआ था। सही है। तो अभी ये जो वस्कुलर कैम्बियम जो है इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि वस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो वाटर की कंसंट्रेशन की जो है ना मौजूदगी के कम ज़्यादा की वजह से जो है ना क्या होता है, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है वो कम ज़्यादा होती है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और अगर पानी कम होगा तो वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, जिसके नतीजे में वेजल्स जो होंगी वो छोटी बड़ी बनेगी। लार्ज वेजल्स जो होती है वो हमेशा
स्प्रिंग और द विंटर वुड में बनती है, और जो है ना स्मॉलर जो वेजल्स होती हैं जाइलम में वो ऑटम या क्या होता है समर वुड में बनती है। तो जिसके नतीजे में क्या होता है, इन दोनों को मिला के हम एनुअल रिंग कहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है हमारा जो है ना इनके ज़रिए हम इसकी एज भी डिटरमाइन करते हैं। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन जो है ना ये किसके बारे में है, ये एनुअल रिंग्स के बारे में। तो अभी जो है ना उसके बाद जो है मैंने आपको ये भी बताया कि टिश्यूज़ जो सेकेंडरी टिश्यू जो होते हैं उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है। सेकेंडरी टिश्यू में ये सिग्निफिकेंस होती है कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फूड की कंडक्शन करता है। और प्लांट जो होता है ना वो हेल्दी होता है, ताकि जो सही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को टेकअप कर रहा है। उसके बाद प्लांट के पास कुछ ऐसी जो है ना फ्रेम सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनती हैं जो प्लांट को सपोर्ट का काम करती हैं, जैसे न्यू कंडक्टिंग और क्या होते हैं मैकेनिकल जो है ना वो टिश्यूज़ जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। उसके बाद जो है ना कैम्बियम की फॉर्मेशन भी होती है। कैम्बियम होता क्या एक्चुअली कैलस को बनाता है, और कैलस जो होता है मैंने आपको बताया कि ये अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है ना हम उसे क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। फिर कैम्बियम जो है उसकी भी फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा का सारा इंक्लूड जो है ना इसी टॉपिक्स में है। अभी जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह होना हुआ बताएं, नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं आपको मूवमेंट वगैरह पढ़ाऊँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।